फिट और रिच कैसे रहें। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में, समय है तो पैसा नहीं, पैसा है तो समय नहीं, पैसा और समय दोनों है तो स्वास्थ्य नहीं, और अगर तीनों चीजें हैं तो रिलेशनशिप नहीं। दोस्तों, फिट रहने के लिए 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज। जब बात एक्सरसाइज की जाती है तो एक्सरसाइज का मतलब हम ये समझते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक करें, ये सब करें, यही एक्सरसाइज है। नहीं, एक्सरसाइज 2 तरीके की होती है। एक होती है मेंटल एक्सरसाइज, एक होती है फिजिकल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज किसे कहते हैं? मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं कि हम अपने दिमाग के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, हम अपने दिमाग पे क्या काम कर रहे हैं, हम अपने शरीर पे क्या काम कर रहे हैं, वो दूसरी एक्सरसाइज हुई। और हम अपने दिमाग पे जो काम कर रहे हैं वो एक अलग एक्सरसाइज हुई। तो मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं कि जब आप साइलेंस मोड में जाते हो, सुबह सुबह सो के उठिए, 1 मिनट के लिए आप साइलेंस में चले जाइए, आप 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करिए, आप 1 मिनट का अफर्मेशन एक्सरसाइज करिए, आप 1 मिनट के लिए चैंटिंग करिए, आप 1 मिनट के लिए इंटेंशन में चले जाइए। अगर ये काम आप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। अब अगर हम बात करें फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या है? टहलना सबसे बेहतरीन माना गया है। तो टहलने के अलावा थोड़ा शारीरिक व्यायाम, थोड़ा योगा, थोड़ा प्राणायाम, तो ये सब चीजें मिला करके बात आती है एक्सरसाइज की। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहलाती है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? जैसे समुद्र की लहरें आती और जाती हैं, उसी तरीके से हर इंसान की जिंदगी में अच्छे दिन, बुरे दिन, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इस तरीके की दिक्कतें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं। जब आपकी लाइफ में कोई परेशानी आती है तो आप रिएक्ट कैसे करते हो? परेशानियों का आना तो ये जायज है और रहेगा, हमेशा रहेगा। सवाल यहां पे ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। जब भी आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप उससे रिएक्ट कैसे करते हो, उस पर आपका एक्शन क्या होता है, उस पर आपकी सोच क्या होती है, ये बात डिपेंड करती है आपके एटीट्यूड पे कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव। तो आइए पॉजिटिव एटीट्यूड पे अगर हम बात करें तो 2 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है एरिया ऑफ कंट्रोल, एक होता है एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई संकट आए, हमेशा ये 2 शब्दों पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ कंट्रोल। जो परेशानी मेरी लाइफ में आई है, इसमें मेरे कंट्रोल में क्या है? और फिर आप देखिए, जो परेशानी मेरी जिंदगी में आई है, ये बियॉन्ड कंट्रोल है कि कंट्रोल की है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए कि मूसलाधार बारिश हो रही है और आपको परीक्षा देने जाना है, एग्जाम में जाना है। अब आपको यह देखना है कि परीक्षा तो समय से ही पहुंचना है वहां पे, या आपको ट्रेन पकड़ना है। तो बारिश तो आप नहीं रोक सकते हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है। तो कंट्रोल में क्या है? रेनकोट पहन लो, छाता लगा लो, कार में बैठ के चले जाओ। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। हर विपरीत परिस्थितियों में आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। तीसरी चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती, हम अच्छे से सो ही नहीं पाते। 6 से 8 घंटे सोना तो जरूरी है, कंपल्सरी है। नींद किसको नहीं आती? यदि आप कर्ज में डूबे हुए होंगे, किसी दूसरे की चीज को जब आप हड़पने की कोशिश करते हो, जो चीज आपकी नहीं है, किसी दूसरे की चीज को आप हासिल करने की कोशिश करते हो, वहीं से नींद छिन जाती है। दोस्तों, कभी भी किसी की दूसरी की चीज को हड़पने की कोशिश ना करें।
परिश्रम करें, हार्ड वर्क करें, देखिए खूब अच्छी नींद आएगी, नींद की कोई समस्या नहीं रहेगी। और जो चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमारा खान पान क्या है, हम कौन सी चीजें अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, पोषक तत्वों का हम सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप किसी से बात करो तो लोग क्या कहते हैं, हम अपने भैंस का दूध पी रहे हैं, हम अपने खेत का गेहूं खाते हैं। भाई, आप अपने भैंस का दूध पी रहे हो या अपने खेत का गेहूं खा रहे हो, सवाल यहाँ पे नहीं है। सवाल ये यहाँ पे ये है कि जो आपकी भैंस वो चारा कौन सी खा रही है, उस खेत में क्या पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पोषक तत्वों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पोषक तत्व है, हम क्या खा रहे हैं। क्या उसमें, जब बात पोषक तत्वों की जाती है तो हमेशा देखना चाहिए हमें, क्या हमको प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है, क्या हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, क्या हम फैट प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, क्या विटामिन और मिनरल्स हमको मिल रहा है, क्या पानी सही मात्रा में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऑक्सीजन हमारे शरीर को सही मात्रा में मिल रही है। तो ये सब चीजें होती हैं न्यूट्रिशन के मामले में।